Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today we are going to start a new chapter, that is units and measurement. Physics. In physics we have dealt with nature and natural phenomena in terms of matter and energy. We have been through that. पर physics या कोई भी science measurement के बिना अधूरी है. If you cannot able to measure the quantities, then there is certain problem in that. कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी मानी जाएगी. So the quantity को, physical quantity को हम जब express करना चाहते हैं, then that is always expressed in certain numerical value. और numerical value के बारे में जब साइंटिस्ट ने सोचा या साइंटिस्ट की टीम ने सोचा, तो उनके दिमाग में आया that they should go for certain process, and that process is basically a process of measurement. अब measurement करना है किसी भी चीज को. For example, this is a pointer and I have to measure its length. तो इस प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट के लिए मुझे कोई ना कोई यूनिट चाहिए होगा. अब ये किस चीज की यूनिट और किस चीज की मेजरमेंट की बात हो रही है? फिजिकल क्वांटिटी. अब मैंने यहाँ पे क्या मेजर करना है? यहाँ पे मैं लेंथ मेजर करूंगा. तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो उसके लिए मुझे एक यूनिट भी डिसाइड करना पड़ेगा. अब मेजरमेंट बेसिकली क्या है? मेजरमेंट इज बेसिकली साइंस ऑफ कंपैरिजन. मेजरमेंट बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ कंपैरिजन. किससे कंपैरिजन करना है? कंपैरिजन विद सर्टेन सेट स्टैंडर्ड्स. वो सर्टेन सेट स्टैंडर्ड्स को ही हम बोलेंगे यूनिट, कॉल्ड यूनिट. वो इस चीज का यूनिट बन जाएगा. यूनिट क्या चीज होती है? बिल्कुल बेसिक्स. जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेसिक यूनिट क्या है? आप बोलोगे कि ईंट. वैसे ही लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे ऐसे समझें, देयर इज 1 मीटर रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर्स. सपोज इस 3 मीटर में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. सो लेंथ इटसेल्फ क्या हुई? लेंथ हुई फिजिकल क्वांटिटी. 3 क्या हुआ यहाँ पे? व्हाट इज 3? 3 is a numerical value, and what I have written here, meter. Meter is the unit. So measurement क्या है? Basically साइंस ऑफ कंपैरिजन. किससे? किसी सेट स्टैंडर्ड से. उस सेट स्टैंडर्ड को ही यूनिट बोलते हैं. बाद में यूनिट्स में काफी सारे बदलाव आते गए, एंड जब ये बदलाव आते गए तो इन बदलावों के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनी जिन्होंने ऐसे यूनिट्स का निर्माण किया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. लेट्स नाउ स्टडी कि बेसिकली हाउ टू रिप्रेजेंट इट. इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है. सो मेजरमेंट यू नो इज बेसिकली a science of comparison with certain set standards, and that set standard is your units. We can write like that: Q equal to N into U. Here Q is your physical quantity, a magnitude of quantity. Magnitude. This N is your numerical value, and this is your units. किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स काफी सारे हो सकते हैं. हाँ, एक्सेप्ट हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स को ही किया, एसआई यूनिट्स को ही, लेकिन उसके सीजीएस सिस्टम भी थे, एंड देयर मेनी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आल्सो. तो बेसिकली इफ वी राइट फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी में कभी चेंज नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में. बट यस, n1 u1 इक्वल टू n2. अब यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान से. n1 u1 इक्वल टू n2 u2. Here n1 n2 are basically numerical values, u1 u2 are your units. अब अगर if unit 1 is greater than unit 2, for example, one unit is meters, other unit is centimeters, what you can say? Here meter is greater than centimeter. Then what will happen? Then obviously
the unit 2, U2 is greater than U1, and vice versa. And vice versa. What happened here? Here U1 is the unit that is meters. Meter is greater than centimeter. Therefore, here the numerical value that is N2 is greater than N1. यहाँ पे आपकी numerical value N2 is greater than N1 हो जाएगी. Means inversely proportional. कहने का मतलब है साधारण सी भाषा में, बड़ा यूनिट छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटा यूनिट बड़ी न्यूमेरिकल. स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट्स. नाउ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि there is a meter rule of length 3 meter. So this meter is basically signifies the unit of length. What is basically length? Length of an object is defined as the distance of separation between any two points. So this point is A and this point is B. So this is your length. Similarly, mass. A quantity of matter contained in a body is mass. Quantity of matter in a body. वैसे भी मैंने आपको कहा था during my very first lecture also I have pointed that we have two fundamental properties. Matter की दो fundamental properties रहती हैं, mass and charge. तो +1 class में in your 11th class we will deal with this fundamental property, mass. And another property is time. Einstein says time is what clock reads. जो clock read करे, that is your time. There are 4 more fundamental quantities like temperature, electric current, luminous intensity, and quantity of matter. There are 7 fundamental quantities. But in mechanics, we will deal with mass, length, and time. Just for your signification, I will write all the fundamental quantities, their units, their symbol. But in this chapter, in this classical mechanics, that is your 11th class physics, we will deal mainly with mass, length, and time. These are the here we write mass, fundamental quantity, mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and quantity of matter. Mass is kg, length unit is meter, we have already said it in detail, time is seconds, temperature is measured in Kelvin, current is measured in amperes, luminous intensity is candela. Intensity, luminous मतलब चमक वाली चीज, चमक को कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला में. Quantity of matter is your amount of substance in a thing. Besides these, I think there are 7 in number. I hope I am right. Yeah, there are 7 numbers. These 7 quantities, mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, and quantity of matter, are the 7 fundamental quantities. But in your 11th, again I am saying, we have to deal with mass, length, and time mainly. Your mechanics. These are mechanical quantities also. We deal. So this is your quantities. Beside this, I said there are 2 other quantities also, students. These are basically known as supplementary units. That is your supplementary units. One is your radian, another is your steradian.
This is for normal angle, like angle is what? Arc upon radius. This is unit of normal angle, and this is the unit of your solid angle. That is, and after that we'll move to our basic concept, that is what are fundamental units. अभी हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट्स की. फंडामेंटल आते हैं बेसिक यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? फंडामेंटल एंड derived units. फंडामेंटल एंड derived units क्या है? बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपके मास, लेंथ, टाइम. इसके अलावा 4 और थे, बट here we will deal with mass, length and time. Simply you can say, for understanding purpose, mass, length and time are called fundamental. क्यों कहते हैं ये fundamental units? Firstly, most simpler units. इन्हें क्यों बोला गया? सिंपलर यूनिट्स हैं. नो अदर सिंपलर यूनिट्स, इनसे ज़्यादा सिंपल यूनिट्स हमें नहीं मिल पाए. सेकेंड, वी कैन नॉट डिराइव देम फ्रॉम ईच अदर. हम मास से लेंथ नहीं बना सकते, मास से लेंथ नहीं बना सकते, लेंथ से टाइम नहीं बना सकते. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. And what are derived units? Derived units are those units which can be obtained from fundamental units. That is by the product or division method. Example, speed. Speed is what? Speed is distance upon time. What is the unit of distance? Meter. What is the unit of time? Seconds. So unit of speed is meter per second. So this speed is derived unit. Speed कह लो, if you go for velocity or to that thing, anything, even volume. ये सारे कैसे obtain होते हैं? Volume is what? 3 times length. भले ही आप उसको width बोलो या height बोलो, but है तो 3 times length. That is meter into meter into meter. That is meter cube. So these are your derived units. Fundamental units and derived units. Why they are said fundamental? Because इनको एक दूसरे से derive नहीं कर सकते थे. और derived units कैसे derive होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से. 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं. या तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर दें या इधर हम उन्हें डिवाइड कर दें. अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल और derived यूनिट्स के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट चॉइस ऑफ यूनिट्स. चॉइस ऑफ यूनिट्स में वैसे बहुत सारे यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी. एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS system, you know about it, CGS system of units. Basically there are many others also. MKS system, FPS system is foot pound system. We will not go in detail of these unit students because we have to deal basically with SI units. Then centimeter gram second units and meter kilogram second units. It's quite near to your SI units. But basically we have to deal with the SI units. किसी भी यूनिट को यूनिट कौन बनाता है? किसी भी यूनिट्स को यूनिट्स बनाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट, सिवियर्स नियर पेरिस. ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ साइंटिस्ट ने, वर्ल्ड ओवरऑल साइंटिस्ट ने मिलकर एक सेट स्टैंडर्ड्स बनाए थे. दैट यूर 7 SI यूनिट्स. SI यूनिट्स को बनाने के पीछे कारण क्या था? बिकॉज
प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट बहुत टेक्निकल प्रोसेस था, तो इसके लिए हम चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसे यूनिट्स माने जाएं, वो जो चेंज ना हो सके। तो वी हैव टू सेट सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर दिस। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए फॉर द चॉइस ऑफ यूनिट्स। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स फॉर चॉइस ऑफ यूनिट्स। ये चॉइस ऑफ यूनिट्स कैसे की जाती है? दैट इज योर एसआई यूनिट्स। क्या है एसआई यूनिट्स की चॉइस? है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया जाए, दैट इज योर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। फर्स्ट बेसिकली ये कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, क्योंकि अगर ये सुटेबल साइज के होंगे तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। सेकेंड, एक्यूरेटली डिफाइन, हम इन्हें एक्यूरेटली डिफाइन कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, एक्यूरेटली डिफाइंड, क्योंकि अगर इनकी डेफिनेशन को हम एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सके, आप आगे देखेंगे कुछ आपकी डेफिनेशन आती हैं कुछ यूनिट्स की, दे आर वेरी एक्यूरेटली डिफाइंड बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट और बाय द साइंटिस्ट, सो दैट दे कैन नॉट चेंज, उनमें कोई वेरिएशन ना आ सके। थर्ड थिंग, इजीली एसेसिबल। एसेसिबल मतलब अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंडिया में हैं और यू आर इन सर्टेन अदर कंट्री, सो यू कैन ईजिली असेस अबाउट, जैसे आपको अगर कहीं पे अपना कपड़ा मार्केट में जाना है या कपड़े खरीदने हैं, तो यू कैन ईजिली से दैट वी वांट 3 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर क्लॉथ, तो इट इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज मीटर इज accepted as a international standard unit for the length. Now replicable, they should be replicable, इन्हें और बनाया जा सके, इनके रेप्लिकिया बनाया जा सके, इनके जैसे और यूनिट्स बन सके इजीली। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया उसके बाद बनाया ना जा सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज शुड नॉट वेरी विथ टाइम or conditions like temperature, pressure, एक इसका सेट स्टैंडर्ड होता है, वो वेरिएशन इसको शो नहीं करना है। दिस इज अबाउट द चॉइस व्हाई दे आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। नाउ वी विल स्टडी कि ऐसा यूनिट को ही प्रेफरेंस क्यों जाती है। पहले तो चॉइस क्यों की गई इनकी, व्हाई दे आर चूजन एज अ स्टैंडर्ड, व्हाई क्वेश्चन एसआई यूनिट is preferred over other system of units, other system, क्यों? why SI is only preferred? reason is SI is coherent system of unit, ठीक है। मीन्स इसके certain set of fundamental quantities है, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं मास, लेंथ एंड टाइम, जिनके मल्टीप्लीकेशन से या डिवीजन से बाकी चीजें ड्राइव होती हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी एंड ऑल द थिंग्स। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोहेरेंट, बेसिक फंडामेंटल थिंग, जिससे अगली कोई भी चीजें हम ड्राइव कर सकते हैं, अगले यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। इट इज अ रैशनल सिस्टम, इट इज अ रैशनल सिस्टम। रैशनल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? दुनिया में जितनी भी तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वेरियस अदर एनर्जीज ऑफ द वर्ल्ड, न्यूक्लियर एनर्जी, सभी की सभी एनर्जी का एक ही यूनिट बना लिया गया, दैट इज योर जूल्स। हम जानते हैं एनर्जी का, जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो उसके जूल में एक्सप्रेस करेंगे। तो दिस इज वेरी रैशनल थिंग। कितनी रैशनल बात है कि आपने सभी तरह की एनर्जीज को जूल कहा और सभी तरह की फोर्सेस को न्यूटन कहा। So this is your rational system of units. And thirdly, it is absolute system of units. इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स के रूप में या ग्रेविटेशन यूनिट्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज द मैट्रिक सिस्टम। मीन्स इसे हम पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर्स ऑफ 10 में हम इसे इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज देम थोरोली and study them very carefully
for your better understanding.